गुड इवनिंग। मैं नंदिनी और मैं यूनाइटेड स्टेट में रहती हूँ पिछले 8 सालों से। 2018 में ये जर्नी की शुरुआत हुई थी। शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और सब ठीक होता गया। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मेरा बचपन जो था वो कुछ ही समय जो था मैंने पहाड़ों में बिताया। उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में पापा का जॉब था, तो दिल्ली में ही पढ़ाई वगैरह की। उसके बाद शादी हुई, फिर बैंगलोर और फिर बैंगलोर से अब यहाँ अमेरिका में। मेरी एक बेटी है। मैं यहाँ पे चाइल्ड केयर में काम करती हूँ एज अ डायरेक्टर। मैं चाइल्ड केयर में काम करती हूँ। अभी जीवन सरल लगता है क्योंकि आपको डे टू डे की भाग दौड़ में ट्रैफिक में फंसना, लाइट नहीं आ रही, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे ये चीज़ें बहुत आसान है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे आसान नहीं है वो है अकेलापन। यहाँ पे बहुत अकेलापन होता है और मैं एक ऐसी प्राणी हूँ बोलूँगी जिसको मैं बहुत सोशल हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन अब मैं कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हूँ। अब मुझे नए दोस्त बनाने से डर लगता है। मैं बातें तो करती हूँ लेकिन मैं इतनी बातें नहीं कर पाती जितना मैं पहले कर पाती थी। पहले मैं किसी भी अनजान व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकती थी, लेकिन अब मुझे जिन्हें मैं जानती हूँ मुझे उनसे भी बात करने में थोड़ा अजीब सा लगता है। मालूम नहीं क्यों, मे बी शायद अब अकेले रहने की आदत हो गई है। बट हाँ, यही है, ज़िंदगी है। जब मैं पहली बार अमेरिका आई थी तो हर चीज़ नई थी। भाषा, लोग, मौसम, यहाँ की जीवन शैली सब कुछ नई। शुरुआत में तो बहुत डर लगता था। कभी कभी अकेलेपन की कमी भी महसूस होती थी। घर की यादें आती थी तो बहुत गंदा लगता, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि आप अपना एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं। तो फिर मैंने, ठीक है, 1 साल मैं घर पे बैठी तो वो थोड़ा समय जो था बहुत लंबा हो गया था। फिर उसके बाद मुझे जो भी जॉब मिला और जॉब मैंने टारगेट में काम किया। फिर मैंने उसके बाद सेफेस में एल्बर्टसन में काम किया। वो जीवन चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिकागो बफलो ग्रोव में मूव हो गए। उसके बाद मुझे चाइल्ड केयर में जॉब मिला, जो कि एक नया एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूँगी, क्योंकि अमेरिकन बच्चे हैं और मुझे अमेरिका के बच्चों के बारे में या हाउ के लोगों के बारे में नहीं पता कि वो किस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, वेदर वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे उनके बच्चों के साथ और नहीं। बट मुझे देख के अच्छा लगा कि वो लोग बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता आपका रंग क्या है, आप कैसे हो, एज़ फार एज़ आप लोग उनसे अच्छे से बात करते हैं। व्हाट दे नीड इज़ जस्ट रिस्पेक्ट। सो अगर आप रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ सुबह, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो रही होती है, जब हम जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आके आपको प्यार से हग लग करते हैं, गले लगाते हैं, आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, आपका दिन कैसा है, आपने कैसे दिन का शुरुआत कैसे रही। ये कॉमन चीज़ें यहाँ पे हर कोई पूछता है कि अपना हाउ वाज योर डे गोइंग, ऑल दोस थिंग। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब मतलब फिर आपको ना ऐसा लगता है कि हाँ, है कोई वेट कर रहा है जो आपका ना। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके चेहरे की जो मुस्कान होती है ना, वो आपका दिन बना देती है। उसके आगे आपको कुछ नहीं चाहिए होता। वो जस्ट कि पता नहीं, एक अलग ही फीलिंग है। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि क्या फीलिंग है, लेकिन बहुत बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है वो। उनकी वो गिगलिंग्स, लाफिंग, उनको वॉक कराना, छोटे छोटे बच्चों को खाना खाते देखना, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद आप जब वो लोग मेरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, छोटे छोटे बच्चे जो है 2 ढाई साल के, तो वो मुझे प्यार से मिसदीनी बोलते हैं, कोई मिसदानी बोलता है। तो मतलब मुझे बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं। मेरा नाम वैसे नंदिनी है, बट वो शायद उनको कंफर्टेबल लगता है तो वो मिसदीनी बोलते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके मुंह से सुनना का तो कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अपना
दिन की शुरुआत करती हूँ और शाम को 5:30-6 बजे तक घर वापस आ जाती हूँ। लेकिन ये जो टाइम रहता है ना, इतनी जल्दी गुजरता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है उन बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कोने में ये रहता है कि काश मैं अपने देश में होती, अपने लोगों के आसपास होती तो शायद चीज़ें अलग होती। बट कोई बात नहीं, भगवान जो है, जो उन्होंने, उनको पता है कि हमें कहाँ कब कैसे क्या देना है, तो वो उसी हिसाब से करते हैं। बट अब मैंने अपनी यहाँ पे एक छोटी सी दुनिया बना ली है जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और हमारा प्यारा सा डॉग सिम्बा है, जो आप शायद वीडियोस में कभी कभी देखते होंगे। और अच्छा है, सबको जीवन बहुत अच्छा है, चल रहा है। ईश्वर ने हमेशा साथ दिया है, उनकी कृपा से हम आज जहाँ हैं वहाँ हैं। और ये मेरी जो कहानी है, सिर्फ एक देश बदलने की कहानी नहीं है कि मैं एक देश से दूसरे देश आई हूँ, बट ये एक अपने सपने बोलो, अपने संघर्ष बोलो, या अपनी मेहनत या अपने आप को खोजने की कहानी है। इन 8 सालों में मैंने ये सीखा है कि आप कहीं भी रहो, आप अपनी पहचान को मत भूलो कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते थे, कैसे थे, वो मत भूलो। अपनी रूट से हमेशा चिपके रहो। जो हमारी जड़ें हैं ना, उन्हें हिलने मत दो। वही जड़ें जो है वो हमें मजबूत बनाती है, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारी पहचान है। उस पहचान को जिस दिन हमने मिटा दिया तो समझ लो हम मिट गए। तो इसलिए ये थी आज में एक छोटी सी मेरी कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो भी गलती होगी प्लीज़ लिखिए, तो मैं आगे उस पर काम करूँगी और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। कृपया करके मेरी इस कोशिश को अपना सहयोग दें। और इसी के साथ मैं नंदिनी आनंद बेस्ट आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।